राम भद्राचार्य सरकार का दलाल है, दलाल है, दलाल है। कैसे बना जगत गुरु? जगत के गुरु कैसे हो गए? एक गधा अपने आप को ढेचू ढेचू करके कहने लगे कि मैं घोड़ा हो गया, तो क्या गधा घोड़ा हो जाएगा? ये राम भद्राचार्य ने कह दिया कि वो पाकिस्तान लग रहा है देखने में। राम भद्राचार्य को दिखाई देता है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान दिखने लगा है तो 9 साल से योगी की सरकार है और 11 साल से मोदी की सरकार है। तो ये राम भद्राचार्य का एक चांटा योगी के और एक चांटा मोदी के है। मोदी और योगी से पैसा जाता है इन लोगों को। किसको? राम भद्राचार्य को। पुलिस तुम्हारी, कानून व्यवस्था तुम्हारी, और फिर भी अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान बन जाए तो जिम्मेवार कौन होगा? अच्छा, हम ये कह रहे थे कि आखिर इन्होंने क्यों कहा, आखिर पश्चिम में ऐसा क्या हो रहा है जिसको लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो पाकिस्तान क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो कैसे, किस नजरिए से उन्होंने देखा? देखिए, पश्चिम में जो भाईचारा है वो मजबूत होता जा रहा है। भाईचारा मजबूत हो रहा था, भाईचारा मजबूत हो रहा है। और ये जितने भी ये वे हैं, क्या बोलते हैं, स्लीपर सेल बीजेपी के, इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे हरामखोर पैदा हो गए देश में जो इस तरह के बोलते हैं भाषा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है, ऐसा कहना है अयोध्या के जगत गुरु राम भद्राचार्य का। राम भद्राचार्य ने साफ तौर पे कहा है कि जो पश्चिम यूपी है वो धीरे धीरे पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान की तरह दिखने लगा है। तो ये जो सारी चीज़ें, जो जैसे ही राम भद्राचार्य ने ये बात कही तो बड़े बड़े नेताओं का उस पर बयान आया है। हमारे साथ पश्चिम यूपी से ही आने वाले किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। क्या कह रहे हैं? ये राम भद्राचार्य ने कह दिया कि वो पाकिस्तान लग रहा है देखने में। राम भद्राचार्य को दिखाई देता है? कहा तो है उन्होंने। अरे कहने से क्या हो, उसे दिखाई देता है। क्या देखा उसने? दिखता उसे नहीं तो उसने क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राइफल देखा, स्टेन गन देखा, हैंड ग्रेनेड देखा, क्या देखा जो वो पाकिस्तान लग रहा है? नहीं, उन्होंने कहा कि जो पश्चिम यूपी है वो पाकिस्तान दिखने लगा। ये तो बहुत बड़ी बात है ना यार। दिखेगा तो उसे जिसके आंखें हो, और जिसके आंखें ही ना हो वो क्या देख रहा भाई? सिर्फ ये है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान दिखने लगा है तो 9 साल से योगी की सरकार है और 11 साल से मोदी की सरकार है। तो ये राम भद्राचार्य का एक चांटा योगी के और एक चांटा मोदी के है। ये चाटा सरकार को आज और किसको लगेगा? सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, कानून व्यवस्था तुम्हारी, और फिर भी अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान बन जाए तो जिम्मेवार कौन होगा? अच्छा, हम ये कह रहे थे कि आखिर इन्होंने क्यों कहा, आखिर पश्चिम में ऐसा क्या हो रहा है जिसको लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो पाकिस्तान क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो कैसे, किस नजरिए से उन्होंने देखा? देखिए, पश्चिम में जो भाईचारा है वो मजबूत होता जा रहा है। भाईचारा मजबूत हो रहा था, भाईचारा मजबूत हो रहा है। और ये जितने भी ये वे हैं, क्या बोलते हैं, स्लीपर सेल बीजेपी के, इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि मोदी और योगी से पैसा जाता है इन लोगों को। किसको? राम भद्राचार्य को। इनकी यूनिवर्सिटी में पैसा कहाँ से आता है? इनकी यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी हैं उनको देखो, इनकी यूनिवर्सिटी में बच्चों का क्या हाल कर रखा है वो देखो। नहीं, राम भद्राचार्य को पास तो दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति उनके पास है। किसके पास है? राम भद्राचार्य। अगर तो उसके पास दिव्य शक्ति है तो दिव्य शक्ति से इसे पाकिस्तान बनने से रोक के हिंदुस्तान बना ले, फिर कहने की क्या जरूरत है? और अगर उसके पास दिव्य शक्ति है तो उसे कुंभ में हादसा होने से पहले दिखाई नहीं दिया, पहलगाम होने से पहले दिखाई नहीं दिया, देश में आपदा आ रही है वो दिखाई नहीं देती, तो दिव्य शक्ति से रोक देता। अच्छा, ये राम भद्राचार्य, ये महामूर्ख लोग हैं। ये तो लोगों को लग रहा है कि आगाह कर। अभी वहाँ के एक नेता संगीत सोम ने कहा कि नहीं, वो सच बात है, पाकिस्तान बन गया। तो फिर वो पाकिस्तान में क्या कर रहा संगीत सोम? क्या कर रहा संगीत सोम पाकिस्तान में रह के?
बताओ वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचा रहे हैं? किससे बचा रहे हैं? सरकार तेरी, पुलिस तेरी, कानून व्यवस्था तेरी। बचा किससे रहे? चाइना से, अमेरिका से, जापान से? किससे बचा रहे हैं? कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। ये वो मूर्ख हैं जो सुबह उठ के कुछ भी भौंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने एक बात कही कि पश्चिम में भाईचारा बढ़ा है कि बढ़ रहा है, ये बताइए। देखिए, इन लोगों ने तोड़ दिया था। अच्छा, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है। वो और मजबूत होता जा रहा है। जिस तरह अभी पंजाब में बाढ़ आई, आपदा आई और पंजाब ध्वस्त हो गया, उसमें सबसे पहले मुस्लिम लोगों ने एक मदद का हाथ बढ़ाया। बिल्कुल। और जैसे ही मेवात के मुस्लिमों ने हाथ बढ़ाया, पूरे देश में एक बवाल मच गया। पूरे देश की मस्जिदों में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तो वहाँ की मस्जिदों में ऐलान हो गया कि हमारे प्रदेश पर एक बहुत बड़ी आपदा आई है और हम अपने किसान भाइयों की और अन्य लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो जो भी आप लोग दे सकते हैं वो मस्जिद में दें, और मस्जिद से वो गाड़ियों में भर भर के पंजाब जा रहा है। अच्छा, तो इससे इनको मिर्ची लग गई कि कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो रहा है। अच्छा, एक समय ऐसा लगा था कि जो पंजाब में त्रासदी आई है, बाढ़ आई है, इसके लिए कोई खड़ा ही नहीं होगा, लेकिन जैसे मुस्लिमों ने हाथ बढ़ाया, वहाँ पता चला कि कोई ये खाद्य सामग्री लेने वाला नहीं था, इतना वहाँ खाद्य सामग्री पहुँच। देखिए, एक कहावत है कि अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, चले गए, काफिला बनता चला गया। तो एक व्यक्ति ने आवाज उठाई। कौन कहता है? देश का प्रधानमंत्री उनका बकाया नहीं दे सकता। 60,000 करोड़ रुपए पंजाब का बकाया है भारत सरकार पे, वो नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या देंगे, क्या देंगे? ताऊ, आखिरी सवाल हमारा यह है कि रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी को आप किस तरह से देखते हैं? वो किसने बनाया जगत गुरु? कहाँ वोटिंग हुई? इसके लिए भी वोटिंग हो? और कैसे बना जगत गुरु? जगत के गुरु कैसे हो गए? वो अपने काबिलियत के दम। अरे गधा अपने आप को डेचू डेचू करके कहने लगे कि मैं घोड़ा हो गया, तो क्या गधा घोड़ा हो जाएगा? तुम अपने आप को राष्ट्रपिता कहने लगो तो हो जाओगे? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएंगे? तो फिर ये सब मूर्खों के लोग हैं। जनता का मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये एक तरीका है। ये सब सरकार के पिट्ठू दलाल हैं और दलाल ऐसा ही करते हैं। रामभद्राचार्य सरकार का दलाल है, दलाल है, दलाल है। देखिए, ये किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं जो खुद पश्चिम यूपी से आते हैं, जिस तरीके से एक अन्ना हजारे हैं। अन्ना हजारे 2014 से अभी तक जाग नहीं पाए, जन लोकपाल पे बोल नहीं पाए। उसी तरीके से ये रामभद्राचार्य जो है, ये किसी के बेरोजगारी पर नहीं बोलेगा, शिक्षा पर नहीं बोलेगा, स्वास्थ्य पर नहीं बोलेगा, कानून व्यवस्था पर नहीं बोलेगा, किसानों के मुद्दे पर नहीं बोलेगा, युवा रोजगार मांगते हैं उन पर लाठी बरसेगी उस पर नहीं बोलेगा, आत्महत्याओं पर नहीं बोलेगा। पर हरामखोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे हरामखोर पैदा हो गए देश में जो इस तरह के बोलते हैं भाषा। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे हरेंद्र ताऊ थे हमारे साथ जो पश्चिमी यूपी से आते हैं, जिस पश्चिमी यूपी को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पाकिस्तान कहा है, मिनी पाकिस्तान बताया है। अब सोचिए कि रामभद्राचार्य, मैं ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों उन्हें वो पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान दिखता है, जिसके बारे में हमने जब हरेंद्र ताऊ से बातचीत की तो हरेंद्र ताऊ ने कहा कि पश्चिम यूपी में जिस भाईचारे को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती थी वो भाईचारा बढ़ने लगा है, इसलिए उन्हें मिर्ची लग रही है। रामभद्राचार्य को साफ तौर पर हरेंद्र ताऊ ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का दलाल है जिसे हम जगत गुरु नहीं मानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा।
बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।